नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 6.3 का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमें पढ़ना है क्रमचय, और वो क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। कि हमारे पास कुछ वस्तुओं का जैसे समुच्चय दिया गया है, उसके अंदर से हमें उनको चुनना है और उनसे कुछ क्रम बनाने हैं, उनको व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित करते समय यह ध्यान रखना है कि जो वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है। कुछ वस्तुएं अलग होगी और कुछ वस्तुएं एक समान भी होगी। तो उसका क्रमचय हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो जैसे हमारे पास दिखा हुआ है क्रमचय, तो क्रमचय का हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि सारी वस्तुएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। अगर सारी वस्तुएं भिन्न हो जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, हमें क्रमचय बनाना है। तो क्रमचय का हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्रमचय के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं NPR। मतलब हमारे पास N तो है, टोटल वस्तु है, टोटल वस्तु है जिनकी सहायता से हमें क्रमचय बनाना है। और R क्या है, R वो वस्तु है जिन्हें हमें N में से चुनना है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल N माइनस R। क्रमचय अगर हम लिख रहे हैं और हमारे पास कुछ वस्तुएं दी गई हैं, माना हमारे पास वस्तुएं हैं N, उसमें से हमें एक समय में R वस्तुएं चुननी है। तो N में से जब R वस्तुएं चुनते हुए हम क्रमचय का निर्माण करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, जो कि NPR कहलाता है। क्या कहलाता है, NPR। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक दिए गए हैं। इसमें से मुझे 2 अंक चुनने हैं। कितने अंक चुनने हैं, 2 अंक। तो जब हम 6 अंकों में से 2 अंक चुनेंगे तो उससे क्रमचय कितने बनेंगे, उस 2 अंकों को चुनने पर हमारे पास कौन कौन से व्यवस्था होगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रमचय। तो यहां से हम लिखेंगे कुल अंक। कुल अंक कितने हमारे पास, 6 हैं। और एक समय में केवल कितने चुनने हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, 6p2। तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस 2। ऊपर फैक्टोरियल 6 लिखना है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 4। तो ये आएगा हमारे पास 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया तो वैल्यू आई हमारे पास 30। ये है हमारे पास क्रमचय कि हमारे पास कुछ वस्तुएं दी गई थी, उनमें से किसी का चयन करना है। कुछ वस्तुओं का हमें क्या करना है, चयन, और उससे बनने वाले क्रमचय लिखने हैं। देखना यहाँ पर सभी वस्तुएं अलग अलग थी, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। ये क्रमचय कब लिखते हैं, जब सभी वस्तुएं अलग अलग हैं। इसको हम गुणन सिद्धांत के आधार पर भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास बॉक्स कितने हैं, 2 हैं। बॉक्स कितने हैं, 2, क्योंकि 6 में से हमें केवल 2 अंक ही लेने हैं। तो पहले बॉक्स को भरेंगे तो इसके अंदर से हम कितने अंक ले सकते हैं, इसके अंदर से हम ले सकते हैं 6। अब दूसरी बार लोगे, अगर अक्षर वापस रिपीट नहीं करना है तो कितने अक्षर बचेंगे हमारे पास, 5। तो 5 गुणा 6, यहाँ से भी मान कितना आएगा, 30। यहाँ से भी मान कितना आएगा हमारे पास, 3। तो हमारे पास क्रमचय को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं कि एक तो आप उसको गुणन सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं और इस क्रमचय के फॉर्मूले NPR के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसके अंदर कहा गया है कि क्रमचय क्या ज्ञात करना है, जब वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, मतलब उनके अंदर कुछ एक जैसा आएगा। जो हमारे पास जो वस्तुएं दी गई होगी उनके अंदर कुछ एक समान आएगा। जैसे मेरे पास है 2 3 1 1 2 5 6, इनसे बनने वाले हमें क्रमचय लिखने हैं। तो देखना इसको क्या लिखेंगे, NPR और अपॉन में P फैक्टोरियल हो सकता है
क्यू फैक्टोरियल हो सकता है आर फैक्टोरियल। यहाँ पर एन पी आर तो हम जानते हैं कि एन तो होता है टोटल नंबर और आर जिन नंबर को हमें अंदर से चुनना है। अब ये पी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। ये पी क्यू और आर वो अक्षर हैं, उनकी आवर्ती है जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसके अंदर एक कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो पी की जगह लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। क्यू क्या है, माना कि 2 है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो क्यू की जगह कितना लिखोगे, 2। अगर यहाँ पर कोई और अक्षर जैसे रिपीट होता, मैंने लिखा यहाँ पर 5 5, तो आर की जगह क्या लिखते, 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 5 की आवर्ती कितनी है, 3। मतलब पी क्या बता रहा है, आवर्ती। और किसकी आवर्ती, अंदर जो अक्षर लिखे गए हैं उनकी। मतलब पी किसकी आवर्ती बताएगा, 1 की, 1 की आवर्ती कितनी है, 2, मतलब 2 फैक्टोरियल। क्यू किसकी आवर्ती बताएगा, 2 की, और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। आर किसकी आवर्ती बताएगा, 5 की, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। जरा लिख के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास टोटल 9 अक्षर है। टोटल हमारे पास अक्षर कितने हैं, 9। 9 में से हमें टोटल चुनने हैं 6। 9 में से एक समय कितने चुनने हैं, 6, तो हो जाएगा 9p6 अपॉन में p का फैक्टोरियल, मतलब 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब q का फैक्टोरियल मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। r का फैक्टोरियल मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो लिख दिया 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर कोई दूसरा एलिमेंट भी रिपीट होता तो उसको भी आगे की ओर फैक्टोरियल में लिखते। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 और n माइनस आर मतलब 9 माइनस 6, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और बटे में कितना है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1, 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1 और 3 फैक्टोरियल। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। अब इसको काट सकते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, अगर इसको ऊपर भेजा जाए, 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और बटे में कितना है, 3 फैक्टोरियल गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके बटे में आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 तिया 6 कट गया, 2 से काटा 4 बार, तो कितना है, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, मतलब कितना आएगा, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 गुणा 4 560, और 9 गुणा 560। ये हमारे पास आएगा 5040। तो इसी प्रकार से हमें सवाल भी करने हैं। ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर n वस्तु दी गई है, उसके अंदर हमें r को चुन के क्रमचय लिखने हैं। क्रमचय मतलब उनकी व्यवस्था लिखनी है, उनको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो n में से क्या करना है, r को चुनना है, तो हो जाएगा NP/r। अगर कोई वस्तु रिपीट होती है, कोई वस्तु रिपीट होती है तो उसको बटे में लिखना है, p फैक्टोरियल के रूप में, q फैक्टोरियल के रूप में और r फैक्टोरियल के रूप में। हमारे पास है प्रश्नावली 6.3। कहा गया है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि भी किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है। 2 तरीके हमारे पास, एक तो इसको एनपीआर वाले फॉर्मूले से करें या फिर इसे गुणन सिद्धांत के द्वारा भी कर सकते हैं। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मेथड है, आधारभूत सिद्धांत है गुणन का, उसकी सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको एनपीआर के द्वारा करते हैं। अंक देखिएगा जरा, अंक क्या है, 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कुल अंक कितने हो गए हमारे पास, कुल अंक हो गए हमारे पास 9।
मतलब चुनना है तो हमें इसी में से चुनना है। तो ये हमारे किसका मान है, n का। अब क्या चुनना है, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। 3 अंकीय संख्या बनानी है, मतलब कितने अंक चुनोगे इसके अंदर से, 3। इसके अंदर से हमें 3 अंक चुनने हैं, मतलब n का मान 9 है और r का मान कितना है, 3। तो हमारे पास क्रमचय क्या हो जाएंगे, NPR, n की जगह 9, r की जगह 3। क्रमचय की जगह आप 3 अंकीय संख्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रमचय तो हम 3 अंकीय संख्या का ही बना रहे हैं। तो यही हमारे पास 3 अंकीय संख्या होगी। 3 अंकीय संख्या क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 9 और बटे में फैक्टोरियल 9 माइनस 3। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 6। क्या लिखे इसे, 9 इंटू 8 इंटू 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल। नीचे 6 फैक्टोरियल था तो इसको भी हमने 6 फैक्टोरियल तक ही लिखा। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 9 × 72 गुणा में 7। गुणा करेंगे तो 504। मतलब 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कुल 504 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है। ये तो हमारे पास था NPR वाला फॉर्मूला। अगर इसी सवाल को हम गुणन सिद्धांत के द्वारा करते तो क्या करते हैं, 3 अंकीय संख्या बनानी है, मतलब बॉक्स कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। कहा गया यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, मतलब रिपीट नहीं करना है। यहां पर अगर कोई भी अंक लिखोगे तो उसको भरने के तरीके कितने हमारे पास, कुल अंक 9 है, इसमें से ही चुनेंगे तो हो गया 9। फिर किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है, मतलब अगले बॉक्स को भरने के लिए विकल्प कितने बचे हमारे पास, 8। फिर उसके अगले वाले को भरने के लिए 7। तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 8 गुणा 9, तो 7 इंटू 72। इसका भी गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 504। तो मतलब दोनों मेथड के द्वारा उत्तर कैसा आता है, समान, चाहे आप NPR वाले फॉर्मूले से करें या फिर आधारभूत गुणन सिद्धांत द्वारा करें। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, और कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती है। अब किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या अगर बनाने जाएंगे हम, तो वो अंक क्या लेंगे, अंक हमारे पास क्या हो सकते हैं, अंक हमारे पास 0 से लेकर 9 लेने हैं। किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, तो हमारे पास 0 से लेकर 9 संख्या, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि संख्या कौन कौन सी लेनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी अगर संख्या लिखोगे तो उसके अंदर 0 1 2 3 कहाँ तक, 9 तक यही संख्या आएगी, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगी। मतलब कुल अंक क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 1 2 3 कहाँ तक है, 9 तक। तो कुल अंक कितने हुए हमारे पास, 10। मतलब कुल 10 अंक है जिसकी सहायता से हमें 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। हमारे पास कुल 10 अंक है जिसकी सहायता से हमें 4 अंकीय संख्या बनानी है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम 4 अंकीय संख्या बनाने जाए, 4 अंकीय संख्या बनाए, अगर मैं एक काम करता हूं कि पहले स्थान पर 0 रख दिया, मैंने पहले स्थान पे क्या रख दिया, 0, तो क्या ये संख्या कभी भी 4 अंकीय होगी। यहाँ पर जैसे मैंने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, हमने अंकों का इस्तेमाल तो इसी में से किया है, लेकिन क्या ये 4 अंक की संख्या बनी हमारे पास, नहीं बनी। क्यों, क्योंकि पहले स्थान पर हमने क्या रख दिया, 0। मतलब पहले स्थान पर जब भी 0 रखेंगे तो वो 4 अंक की संख्या नहीं होगी, वो 3 अंक की संख्या होगी। मतलब हमें पहले स्थान पर 0 नहीं रखना है, हमें पहले स्थान पर 0 नहीं रखना है। तो यहाँ से जो क्रमचय का मान आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि यहाँ से 4 अंकीय संख्या बनेगी नहीं। तो प्रथम स्थान पर कभी भी 0 नहीं रखे होगे। अगर प्रथम स्थान पर 0 रख दिया तो वो संख्या 4 अंकीय नहीं होगी, वो 3 अंकीय संख्या कहलाएगी। तो अगर यहां से हम 4 अंकीय संख्याएं लिखने जाएं,
4 अंकीय संख्या। इसको आधारभूत गुणन सिद्धांत के द्वारा करोगे तो सरल रहेगा कि प्रथम अंक पे हमें 0 नहीं रखना है। अब प्रथम पे 0 नहीं रखोगे तो इसमें से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब प्रथम बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास विकल्प कितने हैं, 9 है। प्रथम बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है, 9। मतलब एक अंक तो अब यहाँ पर भर दिया, अब किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। अब वापस हमारे पास कितने ऑप्शन है, अब 0 भी बचा है हमारे पास। यहाँ पर हमने 0 शामिल नहीं किया था, यहाँ पर हमारे पास 0 भी मौजूद है। तो इस अंक को भरने, इस बॉक्स को भरने जाएंगे तो हमारे पास विकल्प कितने बचते हैं, माना यहाँ पर हमने 1 भरा था, यहाँ पर क्या भरा 1, तो अब कितना बचा 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब इस बॉक्स को भरने के लिए अब हमारे पास विकल्प कितने हैं, 9। इस बॉक्स को भरना है तो विकल्प कितने बचेंगे, 8, और इसको भरेंगे तो विकल्प कितने बचेंगे, 7। किस प्रकार से किया कि पहले पर हमें 0 नहीं लेना है। अब 0 नहीं लोगे तो कितने विकल्प बचेंगे, 9 विकल्प बचेंगे, तो 9 भर दिया। अब माना कि यहाँ पर हमने क्या भरा था 1, तो यहाँ पर अगर हमें दूसरा बॉक्स भरना है तो कितने विकल्प बचेंगे, 0 2 3 कहाँ तक, 9 तक। 1 को छोड़ देना है, बाकी कितने ऑप्शन बचे, 9। तो इस बॉक्स को भरने के लिए भी विकल्प कितने हैं, 9। माना यहाँ पर मैंने 2 भर दिया था, तो अब पीछे कितने ऑप्शन बचे, 0 3 4 5 6 7 8 9। कितने विकल्प रहे हमारे पास, अगले विकल्प आएंगे 8, फिर एक और अंक भर दिया तो 7 विकल्प। क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये 9 8 72, 72 गुणा 7 हम करके आए हैं, हमारा कितना आया था 504। 504 और 9 का गुणा करते हैं, चौक 36 का 6, कितना आया 45 36। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, हमारे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आप कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 45 36, ये होगी हमारे पास 4 अंकीय संख्या है। अगला है अंक 1 2 3 4 5 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 अंकीय सम संख्या बनानी है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि किसी भी अंक को दोहराना भी नहीं है। अंक दिए गए हमारे पास 1 2 3 4 5 नहीं दिया गया, ध्यान रखें, 1 2 3 4 6 और 7। कुल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 6 7, मतलब टोटल हमारे पास अंक दिए गए हैं 6। सम संख्या बनानी है, तो इसके अंदर जा सम अंक देखना कितने हैं। सम अंक क्या है हमारे पास, 2 है, 4 है, 6 है, टोटल कितने हो गए 3। मतलब 6 में से हमें कितना चुनना है, पीछे वाले 3। मतलब सम अंक तो कब होगा, जब लास्ट वाली संख्या 2 आएगी, 4 आएगी या फिर 6 आएगी, तभी वो सम अंकीय संख्या कहलाएगी। हमें सम अंकीय संख्या ज्ञात करनी है, 3 अंकीय सम संख्या, 3 अंकीय सम संख्या 3 अंकों वाली है। बॉक्स कितने रहेंगे हमारे पास, 3। अब सम संख्या बनानी है, मतलब लास्ट में क्या लिखोगे, या तो 2 लिखोगे या फिर 4 या फिर 6। मतलब लास्ट बॉक्स को भरने के हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 3 ऑप्शन हैं। टोटल तो अपने पास 6 ऑप्शन है, लेकिन उसके अंदर से अगर सम अंकीय संख्या लिखनी है तो लास्ट में अपने पास केवल 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या फिर 6। अगर 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तब वो सम संख्या नहीं रहेगी। तो लास्ट वाले बॉक्स को भरने के लिए अपने पास विकल्प बचते हैं केवल 3। अब किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है, मतलब एक संख्या हमने यहाँ पर भर दी। अब पीछे कितनी संख्या बची, पीछे 6 में से 1 भरने पर पीछे कितनी बची, 5। तो यहाँ इस बॉक्स को भरने के तरीके अपने पास 5। इसके आगे वाले बॉक्स को अगर भरना है तो 4, क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। कि अगर हमारे पास सम अंक है 2 4 और 6, तो 3 अंक की सम संख्या बनानी है, तो अंतिम बॉक्स में तो हम 3 ही भरेंगे, क्योंकि लास्ट वाली संख्या या तो 2 होगी, 4 होगी या फिर 6। मतलब कितने ऑप्शन, 3।
हम यहाँ पर जो अंदर संख्या लिख रहे हैं वो संख्या नहीं है, वो ऑप्शन है अपने पास कि हम कितने विकल्प से यहाँ पर भर सकते हैं। इसके लिए 3 ऑप्शन है। इस बॉक्स को भरना है तो अपने पास ऑप्शन कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। इस बॉक्स को भरना है तो ऑप्शन कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। तो कुल ऑप्शन आ गए हमारे पास 60। तो मतलब 3 अंक की सम संख्या कितनी होगी हमारे पास? 60। अगला है अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है? इनमें से कितनी संख्याएं सम होगी? अंक 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास कुल अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कुल अंक है हमारे पास 5। इससे 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। पहले बोला है कितनी बनानी है, तो कितनी बनानी है और किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, तो 4 अंकीय संख्या एनपीआर के फॉर्मूले द्वारा कर सकते हैं। चार अंकीय संख्या एनपीआर के फॉर्मूले द्वारा करें। संख्या कितनी है? 5 है। 5 में से कितनी चुननी है? 4 चुननी है, तो 5p4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 4। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे पास आएगा फैक्टोरियल 5। तो क्या लिखें? 5 गुणा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 गुणा 4 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। मतलब कुल संख्या तो अपने पास कितनी बनेगी? 120। अब कहा गया इनमें से कितनी सम संख्या होगी? 120 संख्या है, इसके अंदर से सम संख्या कितनी होगी? तो सम संख्या निकालते हैं। हमें लिखना है इनमें से कितनी सम संख्या होगी। तो यहां पर हम लिखते हैं सम संख्या। और कितने अंकों वाली? 4 अंकीय। तो लिखना है यहां पर 4 अंकीय सम संख्या। 4 अंकीय सम संख्या। बॉक्स कितने रहेंगे अपने पास? बॉक्स अपने पास 4 है। अब सम संख्या बनानी है, मतलब जो लास्ट वाली संख्या है वो सम अंक होना चाहिए। मतलब इसके अंदर या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। कितने ऑप्शन है अपने पास? 2 ऑप्शन है। इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हैं? केवल 2, क्योंकि यहाँ पर या तो 2 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए, तभी ये सम संख्या बनेगी। तो लास्ट वाले बॉक्स को भरने के अपने पास ऑप्शन कितने हैं? 2। अब इसके आगे वाला बॉक्स भरते हैं। अब किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। अब किसी भी अंक को नहीं दोहराएंगे तो टोटल 5 अंक थे, उसके अंदर से एक अंक हमने यहाँ पर भर दिया। तो पीछे कितने अंक बचे? 5 में से 1 भर दिया है। अब अपने पास अंक बचे हैं 4। फिर यहाँ पर कितने बचेंगे? 3। फिर अपने पास कितने बचेंगे? 2। लास्ट वाले बॉक्स में हमने 2 भरा क्योंकि हमारे पास सम संख्या कितनी थी? 2 थी। 2 और 4। तो लास्ट वाले बॉक्स को भरने के अपने पास तरीके कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर 2 तरीके लिखे। अब कुल 5 संख्या थी, उसके अंदर से एक अंक हमने यहाँ पर भर दिया। तो आगे वाले बॉक्स को भरने के लिए कितने अंक मौजूद है अपने पास? 4 अंक मौजूद हैं। फिर उसके अगले वाले को भरेंगे तो 3 मौजूद है। फिर उसके अगले वाले भरेंगे तो 2 मौजूद है। तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। मतलब जो हमारे पास 120 संख्या है, हमारे पास जो टोटल संख्या है 120, उसके अंदर से सम संख्या कितनी है? 48, और टोटल संख्या कितनी है अपने पास? 120। तो सवाल के अंदर मैं यही कहा था कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं? 4 अंकीय संख्या तो हो जाएगी 120। और यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी? तो सम संख्या कितनी आ रही है अपने पास? 48। अगला सवाल, 8 व्यक्तियों की एक समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं?
यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। कुल व्यक्ति कितने अपने पास? कुल व्यक्ति हैं अपने पास कुल व्यक्ति हैं 8। कहा है कि कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं यदि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। यहां से लिखिए कुल क्रमचय देखना कितने व्यक्ति चुनने हैं? 2 व्यक्ति। 8 में से कितने चुनने हैं? 2। तो अपने पास बॉक्स कितने रहेंगे? बॉक्स रहेंगे 2। हम कहते हैं यहां पर हम चेयरमैन चुनते हैं, यहां पर हम चुनते हैं वाइस चेयरमैन। यहां पर हमने किसी समिति का अध्यक्ष चुना है और यहां पर उसका उपाध्यक्ष चुना है। अब कहा एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना। तो यहां पर इस बॉक्स को अगर भरना है तो अपने पास विकल्प कितने रहेंगे? 8। और इस बॉक्स को भरना है तो अपने पास विकल्प कितने रहेंगे? 7। क्योंकि रिपीट नहीं करना है। जो व्यक्ति यहाँ पर चेयरमैन चुन लिया गया है तो उसी कोई वाइस चेयरमैन नहीं चुनेंगे। तो पीछे कितने विकल्प बच जाएंगे अपने पास? 7। तो हो जाएगा 8 गुणा 7। तो कुल क्रमचय कितने हैं? 56। मतलब अपने पास चुनने के कुल तरीके कितने हैं? 56 तरीके हैं जिसके द्वारा हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। अगला है यदि n-1p3 अनुपात np4 बराबर दिया है 1:9 तो n ज्ञात कीजिए। ये हमें अनुपात सवाल में दिया हुआ है कि n-1p3 अनुपात है तो बटा में लिख सकते हैं np4 कितना दिया है? 1/9। इसको NPR के फॉर्मूले द्वारा सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? फैक्टोरियल n बटे में n माइनस r मतलब n माइनस 1 और माइनस 3 और पूरे के बटे में कितना है? फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r की जगह 4 और इक्वल में कितना दिया है? 1/9। ये n-1 है। क्या इसको भी n-1 बना सकते हैं? ये कितना लिखा हुआ है? अगर यहां पर हम इसको लिखने जाए तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n-1 अपॉन में n-1 माइनस 3 ये हो जाएगा n-4 और पूरे का अपॉन में देखना ये n है, इसको n-1 बना सकते हैं। अगर यहाँ से मैं n बाहर निकालूं इसके अंदर से एक घट जाएगा, हो जाएगा n-1 और बटे में कितना लिखा हुआ है? n-4 है और इक्वल में कितना दिया है? 1/9। ये n-4 कट गया, n-1 भी कट गया। ऊपर क्या बचा है? केवल 1 बचा है, कुछ भी नहीं है। मतलब कितना है? 1 और बटे में कितना बचा है? n और इधर कितना है? 1/9। मतलब n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 9। n की वैल्यू कितनी आई? 9। हमने क्या किया? इसको NPR के फॉर्मूले द्वारा लिखा तो आया n-1 और फैक्टोरियल n-1 -3 और नीचे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 किसके इक्वल था? 1/9 के। यहाँ पर हमने n-1 एज इट इज रखा, नीचे n-4 हो गया। अब यहाँ से हमने n-1 फैक्टोरियल बनाने की कोशिश की तो हमने यहाँ से n बाहर निकाला, अंदर बचा फैक्टोरियल n-1 और अपॉन में कितना था? n-4। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा? 1/n और इक्वल में क्या है? 1/9। मतलब n की जगह कितना लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। अगला सवाल है r का मान ज्ञात कीजिए यदि 5pr बराबर दिया है तो 6pr-1 दिया हुआ है 5p
आर किसके बराबर है, 2 गुणा 6 पी आर माइनस 1। हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, दोनों आपस में इक्वल दिए गए हैं, जिसको एनपीआर के फॉर्मूले द्वारा लिख सकते हैं। अगर एनपीआर के द्वारा फॉर्मूले से लिखे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर, इधर कितना हो जाएगा 2 गुणा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1। फैक्टोरियल 6 माइनस आर होता है और आर की जगह पूरी वैल्यू है आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर 2 इंटू, अगर यहाँ से मैं 6 बाहर निकलूँ तो अंदर कितना बचेगा फैक्टोरियल 5। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास 6 माइनस आर प्लस 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ये 2 गुना 6 12 और ये 6 प्लस 1 7 फैक्टोरियल 7 माइनस आर। वन अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर में ऊपर 12 है, 7 माइनस आर है, अगर इसके अंदर से 1 घटा दें, अगर 7 माइनस आर बाहर निकालना है तो इसके अंदर से 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 6 माइनस आर, फिर अगर एक और घटा दें तो क्या हो जाएगा 5 माइनस आर, मतलब एक एक कम होता जाएगा। पहले हमने इसके अंदर से बाहर निकाला 7 माइनस आर, तो अंदर क्या बचेगा 6 माइनस आर, फिर हम यहाँ से 6 माइनस आर भी बाहर निकाल देते हैं। 6 माइनस आर भी हमने क्या किया बाहर निकाला, तो अंदर कितना बचा फैक्टोरियल 5 माइनस आर, फैक्टोरियल 5 माइनस आर और फैक्टोरियल 5 माइनस आर कट गया, कितना बचा 1 और इक्वल में 12। इनका अगर मल्टीप्लाई कराए तो 7 इंटू 6 ये हो जाएगा 42, 7 गुणा माइनस आर, माइनस का 7 आर, और माइनस आर और 6 का गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आर, माइनस आर और माइनस आर का गुणा करेंगे तो प्लस का आर स्क्वायर। देखना ये सभी भाग में है, बराबर को उधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, तो आएगा हमारे पास आर स्क्वायर, माइनस का 7 आर और माइनस का 6 आर, माइनस का 13 आर प्लस के 42 बराबर के 12, प्लस के 12 उधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस 13 प्लस 42 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 प्लस 30 बराबर 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया है, तो बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा। इसके क्या टुकड़े करें कि गुणा करने पर तो 30 आए और वापस जोड़ें तो माइनस का 13, माइनस का 10 और माइनस का 3 लिख सकते हैं, माइनस 10 और माइनस 3 का गुणा करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा, और माइनस 10 और माइनस 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 13, पीछे आर भी है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 बराबर 0। दो दो के अगर जोड़े बनाए तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा आर आएगा, अंदर बचेगा आर माइनस 10, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 3, तो हो जाएगा आर माइनस 10, आर माइनस 10 और आर माइनस 3 बराबर 0। मतलब आर की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास 10 और एक आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 3। अगला है हमारे पास 5p_r और इक्वल में कितना दिया है 6p_r माइनस 1। यहाँ से भी हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5p_r 6p_r माइनस 1, तो हो जाएगा फैक्टोरियल n और बटे में फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब 5 माइनस आर, फैक्टोरियल 6 और बटे में
6 माइनस, अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस का r और प्लस का 1 फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस r। अगर यहाँ से मैं 6 बार निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा 7 माइनस r। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, ये हो जाएगा अपने 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r और ये 6 और बटे में क्या आ जाएगा 7 माइनस r, फिर वापस 6 माइनस r अंदर बचेगा क्योंकि एक कम कर रहे हैं। अगर ये बाहर निकालना है तो इसके अंदर से एक घटा के लिखोगे तो 7 माइनस r का हो जाएगा 6 माइनस r, फिर 6 माइनस r वापस अगर घटाओगे तो अंदर क्या बचेगा 5 माइनस r, एज इट इज जैसा आपने पिछले सवाल में किया था इस प्रकार से। फिर इसको हमने इस प्रकार से लिखा था, तो ये का ये हम कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर। ये 5 माइनस r से 5 माइनस r कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास, इधर तो 1 है, 6 अपॉन में क्या है, इनका मल्टीप्लाई करना है, 6 है और इनका क्या करना है मल्टीप्लाई, 7 और 6 का मल्टीप्लाई 42, 7 और माइनस r माइनस 7r, r और माइनस प्लस का 6 माइनस का 6r, माइनस r और माइनस r का गुणा करेंगे तो प्लस का r। ये इक्वेशन जो पहले आई थी सेम वो की वो आई है नीचे की ओर, केवल ऊपर 12 थे, अब की बार ऊपर 12 नहीं है, ऊपर केवल क्या है 6 है। ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, r स्क्वायर माइनस 7r माइनस 6r माइनस का 13r प्लस 42 और बराबर में 6, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 बराबर 0, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36। अब वापस टुकड़े करने हैं, लेकिन अब की बार टुकड़े करते हैं तो गुणा करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस का 13, तो 9 और 4 लेते हैं क्योंकि 9 और 4 माइनस 9 माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 13 और माइनस 9 और माइनस 4 का गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 36, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 और बराबर में कितना है 0। दो दो के जोड़े बनाए और कॉमन ले, तो यहाँ से कॉमन लेने पर कितना आएगा r, अंदर बचा r माइनस 9, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, अंदर क्या बचा r माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से एक तो बचा r माइनस 9, एक बचा r माइनस 4, यानी कि r की वैल्यू एक तो हमारे पास कितनी आई 9 आई है और एक r की वैल्यू कितनी आई है 4। अब देखना r की वैल्यू अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, अगर r की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 9, r की वैल्यू कितनी रखे 9, तो क्या आएगा 5p9, 5p9 मतलब 9 में से क्या चुनने हैं, 5 में से क्या चुनने हैं 9, क्या ये संभव है, मतलब r की वैल्यू यहाँ पर 9 रखने जाए तो इसके लिए तो हो जाएगा 5p9 और इसके लिए रखोगे तो कितना आएगा 6p3, r बराबर अगर 4 रखने जाए, r बराबर क्या रखें 4, तो ये कितना आएगा 5p4 और r बराबर 4 अगर इधर रखें तो आएगा 6p4 माइनस 1 3 मतलब 6p3। अब वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हैं। अगला है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितनी अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं और अर्थहीन शब्द बनाने हैं।